नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गीडा में गीता प्रेस सहित 39 निवेशकों को भूमि आवंटित। 238 करोड़ के निवेश से 1800 लोगों को मिलेगा रोजगार। देवरिया बाईपास टीपी नगर फ्लाईओवर का निर्माण जनवरी तक पूरा होने की संभावना। शहर को यातायात जाम से मिलेगी बड़ी राहत। लिंक एक्सप्रेसवे के रास्ते गोरखपुर से लखनऊ के लिए एसी बस सेवा शुरू। यात्रा का समय घटकर रह जाएगा केवल 5 घंटे। प्रेम संबंध से पीछा छुड़ाने के लिए नवविवाहिता शिवानी की हत्या। पूर्व प्रेमी ने किया जुर्म कबूल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पछुआ हवाओं से बढ़ी ठंड। गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज। तो ये थी सुर्खियां। चलिए अब शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गीता प्रेस सहित कुल 39 निवेशकों को 22 एकड़ भूमि आवंटित की है। इस आवंटन से क्षेत्र में कुल 238 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है, जिससे लगभग 1800 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस आवंटन में सबसे प्रमुख हिस्सा धार्मिक साहित्य के सबसे बड़े प्रकाशक गीता प्रेस को मिला है। संस्था को सेक्टर 27 में 10 एकड़ भूमि दी गई है, जिस पर वो 81 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस विस्तार से लगभग 300 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। गीता प्रेस पिछले 100 वर्षों से अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहा है और अब आधुनिक उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने परिसर का विस्तार कर रहा है। अब बात करते हैं यातायात और परिवहन से जुड़ी राहत भरी खबरों की। शहर को यातायात जाम से बड़ी राहत दिलाने वाली देवरिया बाईपास टीपी नगर फ्लाईओवर परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसके जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। वर्तमान में पुल के खंभों पर गर्डर रखने और सर्विस लेन बनाने का काम प्रगति पर है। इस फ्लाईओवर के शुरू हो जाने से क्षेत्र में यातायात सुगम हो जाएगा। लिंक एक्सप्रेसवे के रास्ते लखनऊ के लिए एसी बस सेवा शुरू। गोरखपुर से लखनऊ के बीच यात्रा अब और सुगम हो गई है। परिवहन निगम ने लिंक एक्सप्रेसवे के रास्ते एक नई एयर कंडीशन बस सेवा शुरू की है। इस सेवा से यात्रा का समय 7-8 घंटे से घटकर केवल 5 घंटे रह जाएगा। ये बस गोरखपुर से प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे चलेगी और इसका किराया 744 रुपये निर्धारित किया गया है। अब रुख करते हैं शिक्षा और विश्वविद्यालय से जुड़ी खबरों की। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। ये प्रतियोगिता अगले वर्ष 15 से 19 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और अब तक 20 टीमों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन को उम्मीद है कि इस आयोजन में लगभग 50 टीमें हिस्सा लेंगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और मौसम से जुड़ी खबरों की। पहाड़ों से आ रही ठंडी पछुआ हवाओं के कारण गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम था। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम में बदलाव के साथ ही सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार इस मौसम में एक बड़ी चिंता वायरल बुखार के साथ प्लेटलेट्स का गिरना है। चिकित्सकों ने लोगों को सलाह दी है कि वे ठंड से अपना बचाव करें, गुनगुने पानी का सेवन करें और संतुलित आहार लें। जिला महिला अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर का होगा विस्तार। गोरखपुर के जिला महिला अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अस्पताल के पुराने ऑपरेशन थिएटर में जगह की कमी को दूर करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही अस्पताल में 40 नए बेड भी जोड़े जाएंगे, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। गैस एजेंसियों पर सिलेंडर की किल्लत जारी। गोरखपुर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ग्राहकों को रसोई गैस सिलेंडर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कई गैस एजेंसियों पर आपूर्ति अनिश्चित है, जिससे उपभोक्ताओं को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में तेजी के निर्देश। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में आई सुस्ती को दूर करने के लिए नगर निगम के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। अभियान में डिजिटाइजेशन की गति काफी धीमी है। अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने और लोगों को फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक जगत की एक बड़ी लापरवाही की। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मंगलवार को एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान छात्रों को प्रश्नपत्र के साथ ही उसकी उत्तर कुंजी भी वितरित कर दी गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परीक्षा को निरस्त कर दिया। अब रुख करते हैं अपराध जगत की ओर। नवविवाहिता शिवानी की हत्या का खुलासा, पूर्व प्रेमी गिरफ्तार। झंगा क्षेत्र में हुई नवविवाहिता शिवानी निषाद की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार हत्या उसके पूर्व प्रेमी विनय निषाद ने की थी।
आरोपी ने कबूल किया है कि शिवानी की शादी हो जाने के बाद भी वो उस पर संबंध बनाए रखने का दबाव डाल रही थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए उसने हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर शाहपुर के घोशीपुरवा इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड की जांच में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। 90 वर्षीय शांति देवी और उनकी 55 वर्षीय बेटी विमला जायसवाल की हत्या हथौड़े जैसे भारी हथियार से सिर पर वार करके की गई थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार ये हत्या पूरी तरह से योजनाबद्ध थी और हत्यारा मृतकों का परिचित हो सकता है। ट्रेड आस्था कंपनी पर 19 लाख से अधिक की धोखाधड़ी। निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली कंपनी ट्रेड आस्था के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बार कंपनी पर देवरिया के 3 पीड़ितों से 19.51 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। एसएसपी के आदेश पर गुलरिहा पुलिस ने कंपनी के निदेशक सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये इस कंपनी के खिलाफ दर्ज हुआ 5वां मामला है। वांछित पशु तस्कर गिरफ्तार। पीपीगंज थाना क्षेत्र में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम पर हमला करने के आरोपी पशु तस्कर रहसुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 18 नवंबर को घटी थी, जब आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया था और आरोपी मौके से फरार हो गया था। बैंक कर्मी से मारपीट और लूट, 12 दिन बाद दर्ज हुई प्राथमिकी। चौरी चौरा क्षेत्र में एक बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट और लूट की घटना के 12 दिन बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित सन्नी राय ने बताया कि 12 नवंबर को घर लौटते समय कुछ अज्ञात युवकों ने उन्हें पीटा और उनकी जेब से 12,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुने घर से 70,000 नकद और 3 लाख के जेवर चोरी। एम्स थाना क्षेत्र में एक चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया, जिसका परिवार एक शादी समारोह में गया हुआ था। घर से 70,000 रुपए नकद और लगभग 3 लाख रुपए के जेवर गायब थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ हमारा सुबह का ये न्यूज़ बुलेटिन यहीं समाप्त होता है।